अल्लाह ऐसे मदद करता है। अल्लाह की मदद पर यकीन रखो, अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन अल्लाह की मदद कब आती है? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर अल्लाह की मदद करोगे। अल्लाह की मदद अल्लाह के दीन की मदद है। अल्लाह के दीन को सीखना, अल्लाह के दीन पर अमल करना, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना, अल्लाह के दीन को सर बुलंद रखना, अल्लाह के दीन को जिंदा रखना, अल्लाह के दीन से वाबस्ता रहना, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करना, अल्लाह के दीन को दुनिया के अंदर ऊंचा करने के लिए कोशिश करना। इसके लिए जान भी लगाना, माल भी लगाना, वक्त भी लगाना। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त ले आए, उसके लिए तैयार रहना कि या अल्लाह ये जान भी तेरी दी हुई है, और ये हमने माल भी तेरे लिए दिया, और ये जान भी हमने तेरे लिए दी। और अल्लाह कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी जान भी खरीद ली, माल भी खरीद लिया, ये मेरा हो गया, और मेरा वादा है कि जन्नत तुम्हारी हो गई। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। हम्दो सना और शुक्र व सिपास, तारीफ़ व सताइश और तशक्कुर व इम्तिनान के तमाम कलिमात, जज्बात, आमाल और मरासिम व शायर मखसूस, मुस्तहक़, लायक और सज़ावार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन की ज़ात आली सिफ़ात के लिए। फ़लहुल हम्दु कुल्लुहु व लहु शुक्रु कुल्लुहु अला निअमिही अज़्ज़ाहिरति वल बातिना व अला आलाइही अल मुतवातिरति वल मुततालिया। अफ़ज़ल तरीन सलावात और बरक़ात, अज़का तरीन तहियात और तस्लीमात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, सय्यदुल मुरसलीन, इमामुन नबिय्यीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर इंतहाई लायक तकरीम और काबिल एहतराम बिरादरान इस्लाम, सामीन व हाज़रीन और नाज़रीन किराम, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिन हालात से दो चार है और जिस कैफियत में मुब्तला है, इसे देखकर दिल ज़ख्मी भी है, आँखें अश्कबार हैं और जिगर कटता है कि ये उम्मत जो खैर उम्मत है और ये उम्मत जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुसरत के वादे फरमाए हुए हैं, और इनके लिए कुरान मजीद में ये ऐलान फरमाया है कि वअंतुमुल आलऊन वल्लाहु माअकुम, कि तुम बुलंद व बाला हो, सरफराज व सरबुलंद हो, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। लेकिन आज 170 करोड़ के करीब तादाद रखने वाली उम्मत और दुनिया के बहुत बड़े जोग्राफिए पर 56-57 के करीब आज़ाद हुकूमतें रखने वाली उम्मत, और वो उम्मत जिसके पास दुनिया के बेहतरीन ख़जाने हैं, वो ब्लैक गोल्ड
आयल की सूरत में हो, या वो सोने चांदी के खजानों की सूरत में हो, या वो कीमती पत्थरों की सूरत में हो, या दूसरी मादनियात की सूरत में हो, इस उम्मत के पास खजाने हैं। लेकिन ये उम्मत अपना वो मकाम खो बैठी। वो मकाम व अंतुमुल आलऊन, तुम सरबुलंद हो, तुम सरफराज हो, वल्लाहु माअकुम, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। आज ऐसा क्यों है? परेशान हैं हम, शिकवा कुना हैं, नौहे पड़े जाते हैं और इंतहाई कर्ब अंगेज और दर्दनाक वीडियोस दिखाई जाती हैं कि बच्चे बेचारे तड़प रहे हैं, औरतें बेचारी मारी जा रही हैं, जवानों को कत्ल किया जा रहा है, और अल्लाह अकबर घरों को बर्बाद किया जा रहा है, और इंतहाई दरिंदगी के साथ, सफाकियत के साथ, वहशियत के साथ, शैतानत के साथ जुल्म ढाया जा रहा है मासूम और बेगुनाह लोगों के ऊपर। और हम लोग कोई वजन नहीं रखते, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम बोलें, हम कह दें कि रुक जाओ, और हमारी इस आवाज के अंदर ये हैबत हो कि दुश्मन के दिल में धाक बैठ जाए और वो अपना मुजरिमाना इकदाम रोक दे। ये आखिर क्यों है? ये इस क्यों का जवाब ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, अल्लाह के वादे सच्चे, अल्लाह के वादे बरहक, इन्ना वादल्लाहि हक, अल्लाह का वादा सच्चा है। वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को कौन पूरा करने वाला है? अल्लाह का वादा पूरा होके रहता है। आज क्यों पूरा नहीं हो रहा? इसलिए हमें अपना मुहासबा करने की जरूरत है, अपने आप पर निगाह डालने की जरूरत है कि हम क्या हैं, हम क्या थे और आज हम क्या बन चुके हैं। हमें किन के साथ होना चाहिए था और हम किन के साथ हो गए। अल्लाह अकबर। हमें तो ये हुक्म था, अल्लाह अकबर, कि वरहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को अपने दामन में लिए हुए है, मेरी रहमत हर चीज को अपने दामन में समोए हुए, हर चीज को शामिल है। फसअक्तुबुहा, लेकिन मैंने लिखी है ये रहमत किन के लिए? फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तकून, उनके लिए जो तकवा शियार होते हैं, जो तकवा अख्तियार करते हैं। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तकून व युतून ज़का, और ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून, और वो हमारी आयतों पर, अल्लाह की कुरानी आयतें, शरी और दीनी अहकाम पर अमल करते हैं। वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, और वो पैरवी करते हैं उस नबी और रसूल की जो नबी उम्मी है, उम्मुल कुरा से, जहां जिनकी पैदाइश हुई और वहां से उनकी बेसत हुई और वहां से उनकी दावत का आगाज हुआ। उस नबी उम्मी की पैरवी करते हैं। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जिसकी आमद और बेसत की बशारतें तौरात और इंजील में लिखी हुई। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो इन्हें नेकी का हुक्म देता है और बुराई से मना करता है। व युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और वो तमाम पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की हैं
वो इनके लिए हलाल बताते और ठहराते हैं। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और बुरी नापाक चीज़ें उनसे रोकते हैं और उनको ममनू करार देते हैं। व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, और इन्होंने उनके वो बोझ उतार दिए जो पहली उम्मतों पर उनकी नाफरमानियों और बगावतों की वजह से अल्लाह की तरफ से डाले गए थे। इस रहमत आलम के आने से वो बोझ उतर गए, दीन आसान हो गया। वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, और जो तौक इनके घरों में डाले हुए थे बुरी रस्मों के, बुरी आदतों के, वो सारे तौक भी उन्होंने उतार दिए। फल्लज़ीना आमनू बिही, बस वो लोग जो उस नबी पर ईमान ले आए, वअज़्ज़रूहु, और उसके साथी बन गए, उसके हिमायती बन गए, उसके सपोर्टर बन गए, उसकी ताईद करने वाले बन गए। फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु, और इसके मददगार बन गए। वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, और उस नूर के पैरोकार बन गए जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, कुरान मजीद की शक्ल में, वही की शक्ल में। कुरान और सुन्नत ये नूर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहनुमाई के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। वत्तबउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये लोग हैं कामयाब होने वाले। कामयाबी किस में है? कामयाबी इत्तिबाए रसूल में है, कामयाबी नुसरत रसूल में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाबी इसमें है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत किया जाए, आपकी शरीयत को मजबूत किया जाए, आपके दीन को मजबूत किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन हक को अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम किया जाए, जिंदा किया जाए। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फलाह रखी है। और कुरान मजीद में फलाह की इस्तिलाह जो है, इसका माना होता है दोनों जहान की कामयाबी। मुफलिह वो कहते हैं दुनिया में भी जो चाहिए उसे मिल जाए और आखिरत में भी जो चाहिए उसे मिल जाए, और जो चीज़ दुनिया में उसके लिए नुकसानदेह है उससे भी उसको बचा लिया जाए, और आखिरत में उसके लिए जो चीज़ नुकसानदेह है उससे भी उसको बचा लिया जाए। कुरान की इस्तिलाह में फलाह इसको कहा जाता है। दोनों जहान की कामयाबी, शादकामी और बामुरादी, के इंसान खुश नसीब और बामुराद हो जाए और नाकामियों और नामुरादियों से इंसान महफूज हो जाए। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, आप ऐलान करके सुना दें लोगों, मैं सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सहाबा के पास आए थे, जिन अरब के लोगों की ज़िंदगी में आप मबूस हुए थे, उनके लिए भी रसूल थे। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, और मैं उस अल्लाह का नुमाइंदा और रसूल बन के आया हूँ जो ज़मीन व आसमान का बादशाह है। युही व युमीत, ला इलाहा इल्ला हुवा युही व युमीत, उसके सिवा कोई इबादत के लिए मुस्तहिक नहीं है, कोई इबादत का हकदार नहीं है। युही व युमीत। फ़ामिनू बिल्लाहि व रसूलिही, लोगों अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, और उस नबी उम्मी पर ईमान लाओ जो अल्लाह पर ईमान रखता है और अल्लाह की बातों पर ईमान रखता है। वत्तबिऊहु, और उसके पैरोकार बनो, उसके नक्श कदम पे चलो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम कामयाब हो सको। ये नूर जो अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया है, इन काफरों की कोशिश ये है, युरीदूना अन युत्फिउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कि ये अपने मुंहों से इस नूर को बुझाना चाहते हैं, इस नूर को ख़त्म करना चाहते हैं। वयाबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला है कि ये नूर पूरी दुनिया के अंदर छा के रहेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा और पूरी दुनिया से कुफर और शिरक का अंधेरा मिटेगा और दीन का नूर पूरी दुनिया के अंदर ज़ूफ़शां होगा और पूरी दुनिया को जगमगा देगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का उतारा हुआ नूर, और इस नूर को लेके चलना, इस नूर को अपने दिल में उतारना, इस नूर को अपनी ज़िंदगी में उतारना, और इस नूर से अपने दिलों को और अपने जिस्म को और अपने किरदार को और अपनी सीरत को और अपने मुआशरे और माहौल को मुनव्वर करना, ये इस उम्मत का काम था। ये नूर इसके पास था,
लेकिन इसने इस नूर को, अल्लाह अकबर, छोड़ दिया। नूर मौजूद है लेकिन इन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया। ये नूर मौजूद है लेकिन इन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया, इसको छोड़ दिया। अंधेरों में भटक रहे हैं और उजाले की तरफ देखते नहीं हैं। जो इनको बुला रहा है कि लोगों आओ, वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, उस नूर की पैरवी करो जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। और ये नूर उतारा ही इसलिए गया है लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आए। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रसूल हैं, पूरी इंसानियत के लिए, सारे ज़मानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए और सारे दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों के लिए, बल्कि जिन्नों के लिए भी अल्लाह के रसूल हैं। रसूल सकलैन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही वो तो पत्थर भी देते थे, जानवर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं। जमीन के जर्रे भी गवाही देते थे, कंकर भी गवाही देते थे कि वो अल्लाह के रसूल हैं। वो तो ऐसे रसूल हैं, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ फत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। तो आज इस उम्मत ने वो काम छोड़ दिया जो काम इस उम्मत को अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में इस उम्मत ने वो काम किया था। वो काम क्या था? वो काम ये था कि ये उम्मत दीन की गवाह थी। ये उम्मत दीन की गवाह थी। इन्होंने जो दीन अल्लाह ने उतारा उसे कबूल किया, उस दीन को अपना लिया और फिर अपने आप को उस दीन के ऐसे ताबे किया जो हुक्म आया समेना व अताना, हमने सुना और हमने माना। समेना व अताना, हमने सुना और हमने माना। और इस तरह माना अल्लाह अकबर के जैसा भी हुक्म आया। एक आयत उतरी कुरान मजीद की, सूरह बकरा की आखिरी आयात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम व तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह। इन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम, अगर जो तुम्हारे दिलों में है उसे जाहिर करो, तुख्फूहु या उसे छुपाओ, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह ताला इस पर भी तुम्हारा मुहासबा करेगा। तो सहाबा किराम परेशान हो गए, कहने लगे दिल में तो बहुत कुछ आ जाता है, दिल में तो बहुत कुछ गुजर जाता है, इस पर भी मुहासबा होगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है, मानो इसे तस्लीम करो और उन जैसे ना बनो जिन्होंने कहा था समेना व असैना, हमने सुना और हम मानेंगे नहीं। कौन? यहूदी। यहूदियों वाला रवैया अख्तियार ना करो। तो सहाबा ने क्या कहा? अल्लाह अकबर, समेना व अताना, हमने मान लिया, हमने सुन लिया और हमने मान लिया। जब माना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बाद वो आयतें नाज़िल फरमाई, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी तरफ से ये दुआ तुम्हें सिखाई गई है, और दुआ सिखाकर उसने कबूलियत का पहले ही वादा कर लिया है कि ये दुआ तुम्हारी कबूल है। ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ये दुआ अल्लाह ने सिखाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैंने कबूल कर ली। लेकिन सहाबा किराम ने तस्लीम कर लिया, उन्होंने पसो पेश नहीं किया, घबराए ज़रूर, डरे कि ये क्या होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मान लेने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसानी फरमा दी। फरमाया जो कर भी लोगे हम वो भी माफ़ कर देंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। ऐसे मानने वाले थे वो, ऐसे मानने वाले थे, जो हुक्म मिला उसे माना। अल्लाह अकबर। हुक्म मिला कि अल्लाह के लिए अपना रिश्ते नाते तोड़ के सिर्फ इस्लाम के रिश्ते को कायम रखो, तो उन्होंने सारे रिश्ते कुर्बान कर दिए और इस्लाम के रिश्ते को अपना रिश्ता बना लिया। हुक्म हुआ कि अल्लाह के लिए अपने इलाके छोड़ दो, अपने वो ज़मीनें छोड़ दो जहां रहते हो, अपने वो घर बार छोड़ दो और मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाओ। उन्होंने अपने इलाके छोड़ दिए, मक्के जैसी जगह छोड़ दी और अपनी वो सारे इलाके छोड़ के मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आ गए। अल्लाह अकबर।
और वो कारोबार, वो जायदादें और वो दुकानें और वो कारोबारी मराकज़ जो स्टेब्लिश किए हुए थे, बनाए हुए थे, मुरतब किए हुए थे, कहा इनसे दस्तबरदार हो जाओ अल्लाह के दीन के लिए। सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए छोड़ के, हिजरत करके बिल्कुल खाली हाथ मदीना मुनव्वरा चले गए। अल्लाह अकबर। घर बार छोड़ दिए, खेशोतबार छोड़ दिए, रिश्तेदार छोड़ दिए, कारोबार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह के दीन के लिए। ऐसे थे वो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देने वाले, ऐसे थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को मानने वाले। और फिर हुक्म आया कि अल्लाह अकबर के जो लोग दीन को मिटाने के लिए निकले हैं, इनके मुकाबले में खड़े हो जाओ, इनके मुकाबले में खड़े हो जाओ, आओ इनके मुकाबले में। बदर का मार्का हुआ, तादाद क्या थी मुसलमानों की? 313 या 15, 313 तादाद थी और सामने 1000 का लश्कर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बगैर किसी वादे के और बगैर किसी तैयारी के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमने सामने ला के खड़ा कर दिया। उनको मक्के से ले आया और इनको मदीने से ले आया। अल्लाह ने फरमाया वलो तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद, अगर तुम्हारा आपस में पहले से तय होता तो तुम अपने आपस में मुकाबले में के लिए ना आ सकते। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त था, बगैर वादे के तुम्हें आके ले आया। किस लिए? लियुहिक्कल हक्क व युब्तिलल बातिल, ताकि अल्लाह हक को साबित कर दे और बातिल की अल्लाह ताला कमर तोड़ दे। तो मदद आई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मैदान बदर में। तादाद थोड़ी थी, तैयारी बिल्कुल नाकाफी थी, बल्कि कुछ भी नहीं थी। तैयारी तो थी ही नहीं, ऐसे ही निकल के आ गए थे। एक तरह के खाली हाथ थे और वो पूरी तरह मुसल्लह थे। लेकिन जो सबसे बड़ी तैयारी थी वो ईमान की तैयारी थी। ईमान मौजूद था, ईमान मौजूद था। ये ईमान जो है ये सबसे बड़ी तैयारी है। आज ये ईमान बहुत कमजोर हो गया, मुजमहिल हो गया। बल्कि अलमिया ये है कि शिरक की वजह से, बिदआत की वजह से, मुनाफिकत की वजह से ये ईमान नापैद हो गया। और कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे अंदर इल्हाद है। लोग कहते हैं मैं मुस्लिम था लेकिन अब मैं मुस्लिम नहीं रहा। कौन होते हैं मुस्लिम? हमने देखे हैं जो दुनिया में पसमानदा हैं। मुसलमान पसमानदा हैं किस लिए? इसलिए कि ये इस्लाम से बेरुखी बरतने की सजा भुगत रहे। ये ईमान को इन्होंने मजबूत नहीं किया और अल्लाह पर जो यकीन और अल्लाह पर जो भरोसा और एतमाद अहले ईमान के दिलों में होता है, वो सिफात इनके अंदर नहीं है। नाम तो लेते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के आगाज ही में ये कहा वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, फरमाया लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, उनका अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं है। अल्लाह पर ईमान हो और फिर ईमान, अल्लाह पर ईमान रखने वाला लोगों से डरे और अल्लाह से ना डरे, ये कैसे हो सकता है? ला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं इन काफरों से ना डरो, इन इंसानों से ना डरो, मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हम हर एक से डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। अल्लाह की बगावत करते हुए, उसकी नाफरमानियां करते हुए, उसकी हुदूद को पामाल करते हुए, उसके अहकाम को तोड़ते हुए, उसकी शरीयत से मुंह मोड़ते हुए हम अल्लाह से नहीं डरते। और अमेरिका से डरते हैं, अमेरिका से डरते हैं, रशिया से डरते हैं, फ्रांस से डरते हैं, G8 से डरते हैं, G20 से डरते हैं। इनसे डरते हैं कि ये हमारा गला घूंट देंगे, ये हमारे सोर्सेज को ख़त्म कर देंगे, ये हमारे लिए ऐसा कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे। लेकिन अल्लाह से बगावत करते हुए हमें अल्लाह से खौफ नहीं आता। लेकिन मोमिन जो होता है वो कौन होता है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाला होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया
और तुम्हें दीन मुकम्मल करके अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर पूरा इनाम कर दिया। अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, ला तख्शवुन्नास वख्शौनी, लोगों से ना डरना, मुझसे डरना। ये दीन ऐसी चीज है, ये माँ सिवा अल्लाह का खौफ दिल से निकाल देता है, सिर्फ अल्लाह के खौफ से इस दिल को भर देता है। आज इस दिल से अल्लाह का खौफ निकल गया और बाकी सारी दुनिया का खौफ इस दिल में भरा हुआ है। और वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मोमन भरोसा करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आज सब पर एतमाद है, सबके वादों पर यकीन है। जो झूठे वादे करते हैं, ऊपर से वादे करते हैं, अंदर से झूठे होते हैं कि हमने इसकी वादा खिलाफी करनी है, उनका कोई वादा सच्चा नहीं, उनके वादों पर एतबार है और अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं, अल्लाह के वादों पर यकीन नहीं। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अकबर, उनसे वादे करके उनकी पाबंदियां करते हैं, उनकी पासदारियां करते हैं। और अल्लाह से जो वादा किया था कि तेरे दीन की पासदारी करेंगे, तेरे अहकाम की पाबंदी करेंगे, इस वादे को तोड़ दिया, इस वादे की खिलाफ वर्जी कर दी। और जब अल्लाह के साथ बदअहदी की जाती है, खिलाफ वर्जी की जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद की तारीख जो कुरान मजीद में बयान फरमाई है, उसके बयान करने का सबब यही है कि जब अल्लाह से बदअहदी की जाएगी तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि अल्लाह ताला सजाएं देता है, अल्लाह की तरफ से सजाएं आती है। तो ये उम्मत वो उम्मत है जिसके साथ अल्लाह के वादे हैं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद फरमाई, बेशक फरमाई। जंगे बदर के अंदर उनके ईमान की वजह से, और वो साहिब ईमान थे। और बदर के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते उतारे और काफरों के दिलों में रौब डाल दिया, और युरीकुहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफरों का लश्कर बिल्कुल मुट्ठी भर दिखाई दिया, और अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दलेरी और जुर्रत अता फरमाई। युरीकुमुहुम इज़ तक़ैतुम फी अयुनिकुम कलीला, मोमनों को भी वो थोड़े दिखाई दे रहे थे कि ताकि इनके दिल मजबूत रहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा था कि इनके दिलों को मजबूत करो, और जो काफिर हैं इनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रौब डाल दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नाकाम व नामुराद करके जंग बदर के अंदर जलीलो खार करके जहन्नम रसीद कर दिया। अल्लाह की मदद आई। किस पर आई अल्लाह की मदद? उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। वक्त बहुत थोड़ा है, लेकिन बात मैं करके आगे बढ़ता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिन वो होते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आ जाए तो उनके दिल दहल जाते हैं, डर जाते हैं कि अल्लाह मेरा रब, सारी कायनात का मालिक। जब उसके नाम से बात की जाती है कि ये अल्लाह का हुक्म है, तो फिर मोमिन के अंदर नरमी ना पैदा हो और वो अल्लाह के सामने सरे खम तस्लीम ना करे, सरे तस्लीम खम ना करे और अल्लाह के हुक्म के सामने झुके ना। ये कैसा मोमिन है? इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। और हमारे सामने तो कुरान पढ़ा जाए तो हमें तो पता ही नहीं चलता कुरान कहता क्या है, कुरान का पैगाम क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे वादा क्या किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तालीम क्या दी है, रहनुमाई क्या दी है। कुरान तो रहनुमाई देता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और नमाजें कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं। नमाज उनकी जिंदगी के अंदर जिंदा और कायम होती है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और जो हमने उनको दिया है उसमें से अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, उसमें से अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। आज हमारे खर्च जो होते हैं वो ठीक है, कुछ लोग हैं जो अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, लेकिन आज हमारे खर्च ऐशकोशी के लिए हैं और तनाव और ऐशो इशरत की जिंदगी के लिए है, बड़े बड़े घर बनाने के लिए है, और घरों में गाड़ियों की लाइनें लगाने के लिए है, और फार्म हाउस बनाने के लिए हैं, और कारोबार बढ़ाने के लिए है।
लेकिन जब अल्लाह के लिए खर्च करने की बात आती है तो हमारे दिल घुटने शुरू हो जाते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो अहले ईमान जब अल्लाह के लिए खर्च करने की बात आती है तो वो अल्लाह के लिए खुले दिल से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ये लोग हैं सच्चे मोमिन। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके दर्जे हैं अल्लाह के यहाँ। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह के यहाँ इनके लिए बख्शिश है और इनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन रिज़्क़ है। किनके लिए? उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, जिनके सच्चे मोमिन होने की अल्लाह ने गवाही दी और फिर अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वकाना हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन, और हमारे जिम्मे लाजिम है कि हम अहले ईमान की मदद करते हैं। हम अहले ईमान की मदद करते हैं। ये बदर था, बर्क बदर था, जब ईमान था और अल्लाह की फरमा बरदारी के लिए ये लोग मुस्तैद थे और अल्लाह का हुक्म मानने के लिए दिलो जान से तैयार थे, और अल्लाह का हुक्म मानते हुए ये चले आए और काफरों के मुकाबले में डट गए। हालांकि थोड़े थे, अल्लाह की मदद आ गई और फिर इसी जिंदगी के अंदर उहद का मार्का भी आया। और ये भी हमारे लिए नसीहत है कि अहले ईमान की मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई उनके सच्चे मोमिन होने की वजह से। और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के लिए खड़ा किया है, लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए, दीन की दावत देने के लिए, दीन का अमली नमूना दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पैदा किया है। अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्ज़, तुम अल्लाह के गवाह हो ज़मीन के अंदर, दीन की गवाही देने वाले, दीन की अमली गवाही देने वाले और दीन की दावत भी देने वाले और दीन का पैगाम भी पहुंचाने वाले। ये तुम्हारा काम है। इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें बताया है लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास, अल्लाह का रसूल तुम्हारे ऊपर गवाही दे और तुम लोगों के सामने दीन की गवाही दो। ये इस उम्मत का काम था। ये अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में बयान फरमाया। और फिर सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ग़ज़वा उहद का जिक्र फरमाया, ग़ज़वा उहद का जिक्र फरमाया। और ग़ज़वा उहद में क्या हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह का वादा था। बाज़ उलमा तो कहते हैं कि ये वादे जो यहाँ जिक्र किए गए हैं जंग बदर से मुतल्लिक हैं, लेकिन सही बात यह है कि ग़ज़वा उहद में भी अल्लाह की तरफ से वादा था कि 3000 तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते नाजिल करेगा तुम्हारे साथ लड़ने के लिए, और अगर ये सारे काफिर इकट्ठे होके आ जाएं और भी तो अल्लाह 5000 फरिश्ते नाजिल करेगा। ये अल्लाह का वादा था। लेकिन अल्लाह अकबर, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग उहद में अपना वादा पूरा कर दिया कि मुसलमानों ने काफिरों को तहे तेग करना शुरू कर दिया और मुसलमानों के साथ वो उनके पांव उखड़ गए और वो भागना शुरू हो गए। लेकिन जिस दस्ते को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रुमात पे खड़ा किया हुआ था अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की अमारत में कि तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, तुमने इस जगह से नहीं टलना, नहीं हटना, यहीं इधर उधर जाना, हमें कामयाब होते देखो फिर भी ये जगह नहीं छोड़नी, और अगर हमें तड़पते हुए ही देखो कि हमें दुश्मन जो है वो कत्ल कर रहा है तो फिर भी तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में जब वो लश्कर वहाँ खड़ा हुआ था तीरंदाजों का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत फरमाई थी ये जगह नहीं छोड़नी। जब मुसलमान गालिब हुए और वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वादहू, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लाह ने वादा पूरा कर दिया। इस्तहस्सूनहुम बिइज़्निही, फिर तुम उनको काट रहे थे, उनको ज़बह कर रहे थे अल्लाह के हुक्म के साथ, अल्लाह के इज़्न के साथ, अल्लाह की मदद के साथ। हत्ता इज़ा फशिलतुम, तुम अपनी जगह से हट गए, तुम वहां खड़े ना रहे जहां अल्लाह के रसूल ने खड़ा किया था, तुमने वो जगह छोड़ दी। वतनाज़अतुम फिल अमर, और तुम झगड़ा करने लगे, कुछ कहने लगे कि चलो अब तो मैदान फतह हो गया, चल के गनीमत लूटें, और कुछ कहने लगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहां से जाना नहीं है, यहां खड़े रहो। तनाज़ा हो गया। वतनाज़अतुम फिल अमरी वअसैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर डाली
जबकि अल्लाह ने तुम्हें फतह दिखा दी थी, एक हुक्म की नाफरमानी की, तो फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जंगे ओहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हो गए, आपके रुखसार जख्मी हो गए, हजरत हमजा शहीद हो गए, हजरत मुसअब शहीद हो गए, और बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, और 75 के करीब जख्मी हुए, जिनमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जख्मी हुए। ये क्या था? ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी का नतीजा था। मैं अपने पास से नहीं कह रहा कुछ जज्बाती बात हो, कुरान मजीद कह रहा है, अल्लाह अकबर, मा असाबकुम यौमल तकल जमान, और जो मुसीबत और आजमाइश तुम पर आई उस दिन, यौमल तकल जमान, मैदान ओहद के अंदर जब दोनों लश्करों का आपस में मुकाबला और आपस में उनका टकराव हुआ, तो वमा असाबकुम यौम तकल जमान फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मोमिनीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न और हुक्म से हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टकराव इसलिए किया था कि ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को बता दे कि अहले ईमान कौन होते हैं, अहले ईमान कौन होते हैं। कुल तुम अन्ना हाजा, तुम पूछते हो कि ये क्या क्यों हो गया, कुल तुम अन्ना हाजा कुल हुआ मिन इंदी अनफुसिकुम, अल्लाह कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, मैंने तो वादा पूरा कर दिया था, फरिश्ते आ गए थे और तुमने उनको ज़बह करना शुरू कर दिया था, उनको शिकस्त नजर आ गई थी, वो मैदान छोड़कर भाग रहे थे, तुमने अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, और ये जीती हुई जंग जो थी ये तुम्हारे लिए आजमाइश का सबब बन गई, ये तुम्हारे लिए आजमाइश का सबब बन गई। मेरे भाइयों, गुनाहों की नहुसत होती है, और गुनाहों की नहुसत जो है ये उन पर भी आती है जो गुनाहगार होते हैं, और उन पर भी आती है जो बेगुनाह होते हैं। जो बेगुनाह होते हैं वो भी गुनाह की मुसीबत में और उसकी नहुसत में मुब्तला होते हैं। लोगों ने पूछा कि या रसूलल्लाह, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अजाब आता है गुनाहगारों के ऊपर, तो फिर ऐसा अजाब आता है कि नेक और बद सारे उसका शिकार हो जाते हैं। फरमाया हाँ, जो नेक है वो भी उसका शिकार हो जाते हैं, और जो बद है वो तो होते हैं उसका शिकार, लेकिन फिर जो नेक होते हैं ये अपनी नेकी की वजह से और अपनी नेक नीति की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इस परेशानी और इस अजाब और इस आजमाइश से ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्जे बुलंद करके इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुरखरू फरमा देता है। तो आज जो फ़लस्तीन पर आजमाइश आई हुई है और जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म ढाया जा रहा है, अल्लाह अकबर, ये हम मुसलमान हैं, पूरी उम्मत एक वजूद है, एक जसद है, जसद वाहिद, ये हम में से हर एक का अलमिया है, ये हर एक पर जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी गफलत और हमारी बेहिसी और हमारी संगदिली इस कदर बड़ी हुई है कि हम महसूस नहीं होता कि ये हमारे साथ हो रहा है, हम कहते हैं ये उनके साथ हो रहा है, हालांकि वो हम में से हैं। हमें कलमे ने एक बनाया है, हमें इस्लाम ने एक दूसरे का भाई बनाया है, और हमें ईमान ने जो अखुवत दी है, उस अखुवत की वजह से मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में मजलूम हो तो वो पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला होता है। आज उम्मत मुस्लिमा का मसला नहीं है ये, आज ये फ़लस्तीन का मसला है, आज ये फ़लस्तीनियों का मसला है, आज ये उनकी बात है। इसलिए हम घरों में इत्मीनान से बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाग निकलो, मैं ये नहीं कहता कि तुम जो है तैयारी बगैर तैयारी के मैदान में आओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम जो है यहाँ कोई हंगामे खड़े कर दो और जुलूस निकालो, मैं ये बात नहीं कहता। मैं ये बात कहता हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी वही बात कही और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही बात कही। वो क्या है? ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, फसाद फैला हुआ है, तबाही है, लड़ाइयाँ हैं, खून रेजी है, कत्लो गारत है, जुल्म ज़्यादतियाँ हैं और बदअमनी है, लाकानूनीयत है, सब कुछ फसाद फैला हुआ है। ये सब कुछ फसाद किस लिए फैला हुआ है? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों की बदअमलियों की वजह से, बदअतकातियों की वजह से, लोगों के अमाल की वजह से। बिमा कसबत ऐदिन नास, और ये क्यों है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी आमिलू,
ताकि लोगों को उनके किए का कुछ मजा चखाए कि तुम अपने आप पर गौर करके अपने अमाल की इस्लाह कर लो, इस फसाद को छोड़ दो। ये जो अमल का फसाद, ये अकीदे का फसाद, ये अखलाक का फसाद, ये मुआशरत का फसाद, ये हुकूमत और सियासत और तिजारत का फसाद जो तुमने जमीन के अंदर मचाया हुआ, इसे छोड़ दो। ये इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आजमाइशें आती है, लअल्लहुम यरजिऊन, पलट के आ जाए। किसकी तरफ पलट के आ जाए? लअल्लहुम यरजिऊन, फरमाया फाकिम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम, पलट के आ जाओ और उस सच्चे दीन के लिए अपने चेहरे को सीधा कर लो, इस सच्चे दीन को अपना लो, इस सच्चे दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लो और इस सच्चे दीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर कायम कर लो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तबायातुम बिलईना, लोगो जब तुम हीलों के साथ सूद खाने लगोगे, और आज तो हीलों की भी जरूरत नहीं है, खुल्लम खुल्ला सूद खाया जा रहा है। हुकूमतें सूदी मईशत है, और अगर वफाकी शरई अदालत ने इम्तनाए सूद का फैसला किया है कि सूद को ख़त्म कर देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देकर उसको ख़त्म कर दिया है, मुअत्तल किया हुआ है उसको, और कि वो फैसला जो है वो नाफिज नहीं हो सकता। और हमारी मईशत सारी सूद पे खड़ी है, और कारोबार के अंदर भी बहुत सारी सूरतें ऐसी हैं जो सूदी हैं, बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जो हराम हैं और नाजायज़ हैं, लेकिन हम बेदरेक करते हैं, बिल्कुल बेबाक होकर करते हैं, कोई परवाह नहीं करते। बस ये है कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, मुझे नफ़ा होना चाहिए, इसमें मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, इसमें मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, इसमें मुझे फ़ायदा होना चाहिए, बस यही है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फाकिम वजहक लिद्दीनिल क़य्यिम, अपने आप को दीन के तरफ सीधा कर लो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम सूद खाना शुरू कर दोगे हीलों के साथ, बहानों के साथ और खुफिया तरीकों के साथ, वत्तखज़्तुम अज़नाबल बकर, और तुम गाय की दुमों को पकड़ के खेतों खलियानों में लग जाओगे या दुकानों पे बैठ के अल्लाह अकबर कारोबारी और तिजारती मराकज़ के अंदर अपने आप को अलग कर लोगे। दीन सीखना, दीन की तरबियत हासिल करना और दीन के लिए कुर्बानी देना और दीन के लिए खड़े होना, ये सब कुछ छोड़ दोगे। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला व तरक्तुमुल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद छोड़ दोगे। आज पूरी उम्मत ने यह फरीजा छोड़ा हुआ है, ये इस उम्मत का फरीजा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलवार देकर भेजा है। आज इस उम्मत ने अल्लाह के कलमे को ऊंचा करने के लिए, अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए और मुसलमान मजलूम की मदद करने के लिए जिहाद को तरक किया हुआ है। तरक्तुमुल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद को छोड़ दोगे, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा, जिल्लत मुसल्लत कर देगा। ला यंज़िउहु, ये जिल्लत उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी, इस जिल्लत से निकल नहीं सकोगे, हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक उस दीन की तरफ पलट के नहीं आओगे जो सच्चा दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा हुआ है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। आज ये जो अलमिया है ये इस वजह से है कि हमारे मुल्क सेकुलर बनते जा रहे हैं। ला दीन, सियासत सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जमहूरियत, लोगों की मर्जी, आज़ादी और मनमानी, जी चाही जिंदगी, ऐशो इशरत, जो चाहो करो, ये लादीनियत है। मुसलमान तो पाबंद होता है दीन के अहकाम का, जो अल्लाह का हुक्म है, जो अल्लाह ने पाबंदी लगाई है उसकी पाबंदी को मलहूज रखना है और अल्लाह की हुदूद की पासदारी करनी है, अल्लाह के अहकाम को बजा लाना है और जो हुदूद उसने कायम कर दी है उनसे तजावुज़ नहीं करना, उनकी पाबंदी करनी है, उन हुदूद के अंदर रहना है। ला तातदूहा, इन हुदूद से तजावुज़ नहीं करना। मोमिन तो वो होता है और जो इस तरह कहे कि मैं आज़ाद हूँ, जो मर्जी करूँ, और जो कहे कि मेरी सियासत जो है ये लादीन सियासत है, और फिर मानते हो बात उनकी, इन तुतिउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ये यहूदी और ईसाई, इनकी बात मानते हो, इनकी बात मानोगे, यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, ये तो तुम्हें काफिर बना के छोड़ेंगे। इनकी तो पूरी कोशिश ये है कि तुम्हें अपने जैसा यहूदी और ईसाई बना दे, तुम्हें बेदीन बना दे, तुम्हारे उनके साथ मुआदे हैं और इस दीन से तुम बरगश्ता हो, इस दीन से मुंह मोड़े हुए हो, इस दीन से बेजार हो। तो मुसलमानों,
आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम दीन की तरफ पलट के आएँ, उस दीन की तरफ पलट के आएँ जिस दीन की बुनियाद अल्लाह की तौहीद के ऊपर है। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर शिरक आम है। शिरक के अड्डे कितने हैं, अल्लाह के सिवा जिनकी पूजा की जाती है, सजदे किए जाते हैं, कुर्बानियाँ दी जाती हैं, मदद के लिए पुकारा जाता है, नजराने चढ़ाए जाते हैं, और अल मदद या फुलान, कोई या अली कहता है, कोई या हुसैन कहता है, कोई या गौसे आजम कहता है, कोई क्या कहता है। मेरे भाइयों, मुसलमान हैं, शिरक के अंदर मुब्तला हैं और मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। ये शिरक ऐसा अमल है जो दीन का सत्यानाश कर देता है, दीन बर्बाद हो जाता है। ये दीन से दूरी है। ये शिरक जो है ये दीन की बुनियाद को ढा देने वाली चीज़ है। और दूसरी तरफ मुंह से तो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल को मानते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की मानने की बात आती है तो फिर ना अल्लाह की मानते हैं ना अल्लाह के रसूल की मानते हैं, नहीं मानते, ना अल्लाह की मानते हैं ना अल्लाह के रसूल की मानते हैं। और मुनाफकत है, ऊपर से कहते हैं हम मानते हैं लेकिन अंदर से नहीं मानते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत को नापसंद करते हैं, उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, जुलूस निकालते हैं, पर्दे के खिलाफ जुलूस निकलते हैं, आज़ादी के लिए जुलूस निकलते हैं कि हमें शरीयत की पाबंदियाँ कबूल नहीं हैं, और इसके लिए जुलूस निकलते हैं कि हमें फलां चीज़ कबूल नहीं है, हमें फलां चीज़ कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर। ये हालत है हमारी, ये मुनाफकत है, ये मुनाफकत है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीना करिहू मा नज़्ज़लल्लाहु सनुतीयुकुम फ़ी बाज़िल अमर, और उनसे कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के दुश्मन हैं, यहूदी और ईसाई और काफिर, उनसे कहते हैं सनुतीयुकुम फ़ी बाज़िल अमर, हम तुम्हारे एजेंडों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लाओ हमें आजमाओ, हमें मौका दो, हम इसको पूरा करने के लिए तैयार हैं। सनुतीयुकुम फ़ी बाज़िल अमर वल्लाहु यालमु इसरारहुम, और अल्लाह जानता है कि ये उनके साथ क्या राज़ो नियाज करके क्या उनके साथ वादे करके आते हैं। ये हमारी हालत है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा सच्चा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है अहले ईमान के साथ। ईमान वो जो तौहीद के ऊपर हो, ईमान वो जो तौहीद वाला हो, और दीन वो जो बिदत से पाक हो, उसके अंदर बिदत की आमेज़श ना हो। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सच्चा और खालिस दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और अल्लाह के वादा जो है वो अहले निफाक के साथ नहीं, बल्कि अहले निफाक के लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है कि अल्लाह ताला इनको जलील करेगा, इनको रुसवा करेगा। मुनाफिकों को अल्लाह रुसवा करता है, जलील करता है, और जो अहले ईमान है इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त देता है, अल्लाह ताला इनकी मदद करता है। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तो हमें ईमान की तरफ रुजू की ज़रूरत है, अपने ईमान की तजदीद करें, इस ईमान को मजबूत करें। मुनाफिकत के जितने भी अनासर हैं वो अमली निफाक हो, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, बदअहदी करना, और लड़ाई और झगड़ा हो जाए तो जुल्म और ज्यादती करना, और अपने मुआशरे के अंदर जिस पर जोर चलता है, जिससे इख्तिलाफ हो जाता है, उसको जुल्म और सितम का तख्ता मशक बना लेना, ये सारे मुनाफिकों के काम हैं। आज सारा मुआशरा इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। आज ईमान की बजाय मुनाफिकत है, आज तौहीद की बजाय शिरक है, आज दीन खालिस की बजाय मिलावटी और बनावटी दीन है। तो मेरे भाइयों, रस्मी और रिवाजी दीन से बात नहीं बनेगी, हकीकी और सच्चे दीन की तरफ लौटने की जरूरत है, सच्ची तौहीद को मानने की जरूरत है, सच्ची और सही सुन्नत के ऊपर खालिस दीन के ऊपर अमल करने की जरूरत है, और अल्लाह के ऊपर वो ईमान जो यकीन के ऊपर कायम हो, जो तकवे के साथ जुड़ा हुआ हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है, इन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, अगर तुम दीन के ऊपर डट जाओ, कायम हो जाओ, और उस दीन के पाबंद और इस दीन के अलमबरदार बन जाओ, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, ये सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाए, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है। वल्लाहु माअकुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ हो, फिर अल्लाह उसकी मदद करता है या नहीं करता? करता है। दोनों मिसालें हमारे सामने हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे फिरौन, आगे समंदर। कौम कहने लगी मूसा मारे गए, पकड़े गए, कहने लगे नहीं, कभी नहीं हो सकता, इन्ना माइया रब्बी, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर में रास्ते बना दिए और फिरौन को समंदर में गर्क कर दिया।
और अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह तौबा में फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, मेरे रसूल की अगर तुम मदद नहीं करते तो ना करो, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। फ़क़द नसरहुल्लाह, अल्लाह ने अपने रसूल की मदद फरमाई थी। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब वो हिजरत करके निकले तो दोनों थे अबू बकर सिद्दीक और हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साथ उनका गुलाम था खिदमत के लिए आमिर इब्न फुहैरा, अल्लाह अकबर। तो गार के अंदर थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गार के अंदर फरमाया, मैंने अपने रसूल की मदद की। नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब वो दोनों गार में थे, काफिर ऊपर खड़े थे, झांक रहे थे, मिल रहे थे, जासूस सारे फैलाए हुए थे कि तलाश करो और नऊज़ुबिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दें। अल्लाह ने अपने नबी की मदद फरमाई और उन सारी तदबीरों को नाकाम कर दिया। ये है अल्लाह की मदद। अल्लाह ऐसे मदद करता है, अल्लाह ऐसे मदद करता है। अल्लाह की मदद पर यकीन रखो, अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन अल्लाह की मदद कब आती है? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर अल्लाह की मदद करोगे। अल्लाह की मदद अल्लाह के दीन की मदद है। अल्लाह के दीन को सीखना, अल्लाह के दीन पर अमल करना, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना, अल्लाह के दीन को सर बुलंद रखना, अल्लाह के दीन को जिंदा रखना, अल्लाह के दीन से वाबस्ता रहना, अल्लाह के दीन से मोहब्बत करना, अल्लाह के दीन को दुनिया के अंदर ऊंचा करने के लिए कोशिश करना, इसके लिए जान भी लगाना, माल भी लगाना, वक्त भी लगाना। और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्त ले आए, उसके लिए तैयार रहना कि या अल्लाह ये जान भी तेरी दी हुई है और ये हमने माल भी तेरे लिए दिया और ये जान भी हमने तेरे लिए दी। और अल्लाह कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी जान भी खरीद ली, माल भी खरीद लिया, ये मेरा हो गया और मेरा वादा है कि जन्नत तुम्हारी हो गई, जन्नत तुम्हारी हो गई। मुसलमान का अल्लाह के साथ मुआहदा है, मेरा माल भी तेरा, मेरी जान भी तेरी, मेरा माल भी तेरे लिए, मेरी जान भी तेरे लिए। और जिहाद जो है ये उम्मत का फरीज़ा है। इस वक्त उम्मत का फरीज़ा है कि उम्मत जिहाद के लिए खड़ी हो जाए। और जिहाद से पहले लोगों तक अल्लाह के दीन की दावत पहुंचाना और इस दीन की दावत को आम करना, ये उम्मत का फरीज़ा है। अगर ये उम्मत दावत इल्लाह का काम शुरू कर दे और जिहाद फी सबीलिल्लाह पर खड़ी हो जाए, सच्ची तौहीद के साथ और दीन खालिस के साथ और सच्चे ईमान के साथ, तो अल्लाह के वादे सच्चे। और आज ये उम्मत दुनिया के अंदर सर बुलंद और सरफराज रहेगी। और अल्लाह का वादा है कि अल्लाह इस दीन को सारे दीनों पर गालिब करके छोड़ेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने ज़मीन के मशरक़ भी दिखाए और मगरब भी दिखाए, और मेरी उम्मत की हुकूमत सारे मशरक़ व मगरब तक पहुँचेगी। जहाँ तक मुझे दिखाया गया है वहाँ इस्लाम होगा। लेकिन कब होगा इस्लाम? जब मुसलमानों की ज़िंदगियों में इस्लाम होगा, जब इनके दिलों में इस्लाम होगा, इनके घरों में इस्लाम होगा, इनकी दुकानों और तिजारतों में इस्लाम होगा, इनकी अदालतों और इनकी सियासत में इस्लाम होगा, इनकी हुकूमतों और इनकी रियासतों में इस्लाम होगा, तो फिर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की तरफ रुजू की और ये जो हमने बेदीनी और सेकुलरिज्म की तरफ रुझान बनाया हुआ है, इससे तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्चे दीन के ऊपर इस्तिकामत नसीब फरमाए और अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे। अल्लाह मज़लूमों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला इन मज़लूमों की मदद फरमाए, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक उम्मत बनने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत वाहिदा, तौहीद के ऊपर खड़ी होने वाली, दीन के ऊपर खड़ी होने वाली, दीन को और अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने वाली और इस दीन से तमस्सुक करके पूरी दुनिया के अंदर इस दीन की सरबुलंदी के लिए कोशिश करने वाली उम्मत ये बन के खड़ी हो जाए तो अल्लाह के वादे सच्चे हैं और अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद करेगा। ये खैर उम्मत है, मिटने वाली नहीं है। ना अल्लाह का दीन मिटेगा ना ये उम्मत मिटेगी, मिटाने वाले मिट जाएंगे। अल्लाह ताला इस उम्मत की भी हिफाजत फरमाएगा और दीन की भी हिफाजत फरमाएगा और हमें सही उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए और सही दीन के पैरोकार और अलम बरदार बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।